बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकते हुए नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मुतफर्रिक दरख्वास्त पर भी जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। अदालत ने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर भी समाअत की। अदालत ने पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। मरकजी सेक्रेटेरिएट सेल के दौरान मुज़ाहमत PTI रहनुमा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमा दर्ज। मुकदमे में PTI इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल को नामजद किया गया। पुलिस ने रात को ही आमिर मुगल को PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे के मतन के मुताबिक CDA के तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल हाथ में लोहे का रॉड उठाए वहां पहुंचे। आमिर मुगल के साथ दीगर लोग भी थे। आमिर मुगल और इनके साथियों ने लोहे के रॉड उठाए हुए थे और वो हवाई फायरिंग करते हुए हजूम के साथ पुलिस पर हमलावर हुए। मतन में मजीद कहा गया है कि आमिर मुगल की गिरफ्तारी के दौरान इनके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मुकदमा थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मदयत में 7 ATA समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पेशरफ्त पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद IMF का बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। दौरे में नए प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। IMF इरामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ्त हुई। जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म प्रोग्राम पर बातचीत हुई। पॉलिसी पर पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। वर्चुअल बातचीत में पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर बात होगी। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक रिफॉर्म प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना है। रिफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान की टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना है। इंसानी वसाइल की तरक्की, समाजी तहफ़्फ़ुज़, माहौल और मौसमी तब्दीलियों से असरात से निपटना है। इसके अलावा तवानाई के शोबे को काबिल भरोसा बनाना, तवानाई की भारी लागत को कम भी करना है। हुकूमत ने बिजली की 8 तकसीम कार कंपनियों के लिए नए डायरेक्टर्स की तकरीरियां कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक एक डायरेक्टर को 3 डिस्कोस के बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। नए डायरेक्टर्स की तकरीरियों का मकसद डिस्कोस की फरोख्त के मंसूबों की फौरी मंजूरी देना है। आइस्को, गैपको और फेस्को को पहले मरहले में, जबकि लेस्को, मैपको और हेस्को को दूसरे मरहले में निष्कारी के लिए पेश किया जाएगा। सेपको, हेस्को और पेस्को को निजी शोबे को तवील मुद्दती रायती मुआहदे के लिए पेश किया जाएगा, जबकि टेस्को और कैस्को को इनकी मखसूस शराइत को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल हुकूमती कंट्रोल में रखा जाएगा। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 14 न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं नारोवाल का। मियां मोहम्मद शफी एडवाइजर इंचार्ज वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट रीजनल ऑफिस गुजरांवाला ने मोरखा 22 मई 2024 पर रोज पुत को नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में वाक़या डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के कमरे में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे। खुली कचहरी में लोगों के वफाकी हुकूमत के इदारों की बद इंतजामी के खिलाफ शिकायत सुनी। इन इदारों में गैपको, सुई गैस, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नादरा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, EOBI और वफाकी हुकूमत के दीगर इदारे शामिल थे। इस मौके पर तकरीबन 15 के करीब लोगों ने शिरकत की, अपने मसाइल से आगाह किया और जनाब मियां मोहम्मद शफी से दरख्वास्त की कि इनके मसाइल को हल कराया जाए। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान भी हाजिर हुए। मियां मोहम्मद शफी ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की कि तमाम शिकायत करनेगान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। खुली कचहरी के निकात के बाद जनाब मियां मोहम्मद शफी एडवाइजर इंचार्ज वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट रीजनल ऑफिस गुजरांवाला ने लोगों की मुख्तलिफ वफाकी महकमों के खिलाफ आउटरीच, कंप्लेंट रेजोल्यूशन और इंसाफ आपकी दहलीज पे के तहत शिकायत सुनी, जिसमें गैपको, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक, पासपोर्ट ऑफिस वगैरह के खिलाफ 17 शिकायत सुनी। इस मौके पर गैपको, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक और पासपोर्ट ऑफिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। इनमें से दौरान समाअत 15 शिकायत का मौके पर ही फैसला कर दिया गया और लोगों को रिलीफ फराहम किया गया। बाकी 2 शिकायत को अगली तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर
पर मौजूद शिकायतकर्तान ने वफाकी मोहतसिब के इदारे की कारकर्दगी को सराहा और इज्जतमाब एजाज अहमद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद जनाब मियां मोहम्मद शफी एडवाइजर इंचार्ज ने अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस इदारे का मकसद लोगों को इनकी दहलीज पर मुफ्त और फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में ना किसी वकील की जरूरत होती है और ना ही फीस की। इस सिलसिले में शिकायत का सिर्फ 40 दिन में फैसला किया जाता है। तमाम शिकायतकर्तान ने दरख्वास्त की कि ये दौरे जारी रहने चाहिए क्योंकि ये इनके मसाइल का बेहतरीन हल है और इनको अपने ही शहर में हाजिर होकर अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिल जाता है। बादशाह मियां मोहम्मद शफी एडवाइजर इंचार्ज ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वफाकी मोहतसिब के इदारे के बारे में आगाही फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है और इस सिलसिले में उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से कहा है कि लोगों को वफाकी मोहतसिब के दफ्तर के बारे में आगाही फराहम करने में हमारी मदद की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मसाइल के हल के लिए वफाकी मोहतसिब ऑफिस से रुजू करें। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़, सियालकोट।